सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू पैसा तो बनेगा। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि जब हम कॉल स्प्रेड यूज करते हैं, कॉल स्प्रेड, तो उसमें कई बार जब हमें लॉस होना स्टार्ट होता है, राइट? क्योंकि कॉल स्प्रेड जब मैं बोलता हूँ क्रेडिट स्प्रेड, तो वो एक बेरिश स्ट्रेटेजी है। जब बेरिश स्ट्रेटेजी में मार्केट बुलिश साइड चला जाता है, तब हम लॉस फेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्यूटीफुल तरीके से एडजस्टमेंट पता होना चाहिए। या तो आप बोलो कि मैं इस चीज को मैनेज कैसे करूंगा, राइट? ये पता होना चाहिए। और यहीं पे काफी सारे ट्रेडर मार खा जाते हैं, या तो उनको लॉसेस बड़े हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि क्या करना। तो दो तीन एग्जाम्पल लूंगा और बहुत अच्छी तरह से समझाने का ट्राई करूंगा कि अगर आप स्प्रेड फॉलो कर रहे हो, खास करके कॉल स्प्रेड, कि जब आप एक बेरिश व्यू पॉइंट बना के मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और वो पोजीशन अपने अगेंस्ट में चली जाती है, तो बहुत क्लियर माइंडसेट रख के हमें क्या सोचना है, चीजों को कैसे देखना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सेबी का एक बहुत ही अच्छा डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे जो सभी वीडियो है उनका पर्पस है एजुकेशन, कि मैं ट्रेडर्स को एक सही और सच्ची राह कैसे दिखाऊं। तो आपको सभी वीडियो अच्छी तरह से देखना है, जो सेटअप है स्ट्रेटेजी को सही तरह से समझना है। आपकी कैपिटल और आपके रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए, राइट? तो एक काम करते हैं, देखो, मैं ये वाला मंथ लेता हूं जो है अक्टूबर, जहां पे मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड गया हुआ है। बिकॉज वी आर ए ह्यूमन बींग्स, अगर हम चार्ट देखेंगे या तो थोड़ा बहुत भी बायस लेंगे और हमको ऐसा लगेगा कि चलो मार्केट में मुझे बेरिश पोजीशन बनानी है, सो वी शुड बी हम्बल इनफ टू अंडरस्टैंड कि हमारा डिसीजन 100% भी गलत हो सकता है। कि बुलिश मार्केट में हम चले गए बेरिश, क्या ये हो सकता है? यस और नो, हो सकता है। तो चलो वो एक एग्जांपल बहुत बढ़िया रहेगा कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, तो हम क्या कर पा रहे हैं। ठीक है, सो मैं सिमुलेटर में जाता हूँ और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ की शुरुआत में ले लेता हूँ, इसको मंथली एक्सपायरी की तरह मैं ट्रीट करता हूँ मैं। और मैं 28 अक्टूबर को मैं एक पोजीशन बनाऊंगा। अब जनरली मैं कैसे क्रेडिट स्प्रेड बनाता हूँ, मैं कैसे क्रेडिट स्प्रेड में कॉल साइड चीजें बनाता हूँ, ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। सो अभी उस टाइम पे मार्केट कितना चल रहा होगा, इसको मान सकते हैं हम 24,700। ठीक है, 24,700। तो मैं क्या करूंगा बताए, मैं इसमें 200-300 पॉइंट ऐड कर दूंगा। जनरली मैं ऐड करता हूं 300 पॉइंट। तो 24,700 पे मार्केट है समझ लो, उसमें अगर मैं 300 पॉइंट चला जाता हूँ, 24,700 पे मार्केट है, 300 पे चला जाना है, तो मुझे आप बताओ कि कहां पे मुझे स्प्रेड लगाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 25,000 पे स्प्रेड लगेगा, तो मैंने इसको सेल कर दिया। सेल कर दिया, वहां से मैं 200 पॉइंट दूर चला जाऊंगा और एक बाय कर लूंगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, 24,700 उसमें 300 पॉइंट डाले, तो आ गया 25,000। 25,000 को मैंने सेल कर दिया। ठीक है, और 200 पॉइंट दूर चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बन रहा है, ये आप देख लो। ठीक है, इसकी हम ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। क्रेडिट स्प्रेड है, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, हम उस चैलेंजेस को सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, पर ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आपका क्वेश्चन हो कि हम 300 पॉइंट ही दूर क्यों गए, ये बेस्ड ऑन काफी सारा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि मार्केट कैसे बिहेव करते हैं, थोड़ा सेफ कैसे हम खेलते हैं। दूसरा है कि जब हमें प्रॉफिट हो तब कैसे लॉक करना है, जब जब हमें लॉस हो तो कैसे लॉक करना है। और खास करके ये वीडियो है, ये लॉस वाला वीडियो, तो लॉस साइड हम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी मैनेज कर सकता है, राइट? ठीक है, अब यहां से हम आगे जाते हैं, एक दिन में आगे ले जाता हूं। तो करीबन 2% का मुझे लॉस हुआ है और 1200-1300 का लॉस हुआ है। अभी से मैं एडजस्टमेंट स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट थोड़ा जिगजैग बिग फॉर्म होता है, तो उसको थोड़ा मैं स्पेस दूंगा। क्योंकि अभी तो पोजीशन ली और दूसरे दिन ही मुझे मैं एडजस्टमेंट करने लगूंगा, सो इट्स नॉट वर्थ इट, राइट? ऐसा होता है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। अब जैसे दूसरे दिन में चला गया, तो मेरी कैपिटल का मुझे 3-3.5% लॉस हो रहा है। चलो एक बार के लिए परसेंटेज भी जाने दो, ठीक है? पर ये सोचो कि अगर मैं और रुकता हूं तो मेरे साथ क्या होगा, ये चीजें यहां से जंप करने में उसको टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना? सो ये बहुत बड़ा रिस्क हो चुका है अभी, क्योंकि शायद मेरे पास एडजस्टमेंट करने का मौका ना मिले। सो कोई एक पॉइंट होता है, वहां पे मुझे एक देखना पड़ेगा कि अच्छा अब इसमें से ज्यादा बढ़े ना, या हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा बढ़ाते रहेंगे, तो एक टाइम पे ये भी होगा ना कि हम इस स्ट्रेटेजी में 50 ट्रेड ले रहे हैं और लॉसेस बड़े बड़े ले रहे हैं, तो सामने प्रॉफिट कितना ले रहे हैं वो भी मैटर करेगा। सो एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए हमारे पास कि चलो कब हम एडजस्टमेंट करें। अब
मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा बताए कि इस लॉस को मुझे क्लब कर लेना है, मतलब उसको ट्रैप कर लेना है कि मुझे ज्यादा इसमें से लॉस फेस नहीं करना है। और मैं अभी इतना ज्यादा नहीं सोच रहा हूं कि इसको मैं टोटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूं। मेरा फर्स्ट थॉट ये रहेगा कि इसको ट्रैप करूं, लॉस को ट्रैप कर दूं, मतलब लॉक कर दूं। और लॉस की साइज अगर हो सके तो लॉस की साइज छोटी करके उसमें से एग्जिट हो जाऊं। ये मेरा पहला थॉट प्रोसेस होगा, ताकि क्या हो कि मैं जितने भी ट्रेड में लॉस करूं वो बहुत मिनिमल ट्रेड हो मेरे पास, राइट। सो एक थॉट प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, हमें क्या करना पड़ेगा बताए। हमने पूरी पोजीशन बनाई है, कौन सी साइड बनाई है आप बोलो, कॉल साइड बनाई है। हमें पुट साइड कुछ सेल करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए, मतलब अपोजिट। मैंने एक क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनाई कॉल साइड पूरी, तो वो बेरिश निकली। अब मुझे लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट बुलिश हो रहा है। तो मुझे एक पुट साइड पोजीशन बनानी पड़ेगी और मैं पुट को सेल करूंगा। पुट को सेल करते हैं तो चीजें क्या होती है, कॉल को बाय करो या तो पुट को सेल करो, दोनों चीज सेम होती है। तो क्योंकि मार्केट बुलिश हो रहा है तो मुझे पुट सेल करना पड़ेगा, राइट। पर पुट कौन सी स्ट्राइक पर सेल करे वो भी क्वेश्चन होता है, और वो भी काफी टाइम का एक्सपीरियंस बोलता है। तो सोचना कैसे है, सोचना कुछ बिजनेसमैन की तरह है। देखो, हमने जब ये इनिशियल पोजीशन डाली थी तो हमारा जो सेल कॉन्ट्रैक्ट था वो हमारे घर में 184 रुपीज दे रहा था। उसके पीछे हमने स्पेंड कर दिए 114 रुपए, राइट। सो हम क्या करेंगे होता है, अप्रोक्सीमेटली जानने की ट्राई करेंगे कि हमें किस तरह से चीजों को डील करना है। 185 रुपीज हमारे हाथ में आ रहे थे, उसमें से 114 रुपए का बाइंग कॉल लिया, मतलब करीबन करीबन 70 रुपीज हमारे हाथ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये क्रेडिट स्प्रेड है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, हमें लॉस किस तरह से होगा इसमें। 70 रुपीज का क्रेडिट मिला है, पर एक चीज ये भी है कि दोनों स्ट्राइक का डिफरेंस है 200, राइट। कितना डिफरेंस है दोनों स्ट्राइक का, 200। तो हम कैसे पता करेंगे 200, देखो, सॉरी एक मिनट, हाँ चलो, 200 माइनस 70, ठीक है। तो आ गया 130। 130 इंटू अगर मैं 75 करूं तो देखो ऑलमोस्ट ये लॉस आ जाएगा। इसका मतलब क्या, मैंने फिगर निकाला कि ये लॉस कैसे आया, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, एक चीज कि जो मेरी स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस था वो कितना था, 200 का। मुझे क्रेडिट कितना मिला था, ये दोनों का माइनस करूं तो 70। ये था, ये सिचुएशन थी। डिफरेंस कितना आया था, इस डिफरेंस इंटू 75 किया तो मेरा लॉस होगा। तो ये जो 130 जो मुझे लॉस करा रहा है ना, उसको मुझे रिकवर करना पड़ेगा कोई तरीके से, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, 130 वाली जो स्ट्राइक है उसके आसपास हम सेल कर सकते हैं। अब देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 122 जो मेरा पुट है वहां पे मैं सेल मार के दिखता हूँ यहाँ पे। अब देखो ग्राफ कैसा हो गया, इस साइड आऊंगा तो मुझे 200-300 का प्रॉफिट होगा, 200-400 का लॉस होगा बस। तो क्या हुआ पता है कि बुलिश साइड में क्लब करना चाहता हूँ कि ये लॉस मेरा रिकवर हो जाए, या तो मैं कम लॉस में से ब्रेक इवन पॉइंट में निकल जाऊं। ठीक है, चलो एक सेकंड के लिए इसको मैं जाने देता हूँ। अभी 130 के आसपास था, मैं 137 में जाता हूँ, देखो। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप थोड़ा 137 में ना जाके मैं यहाँ पे 120 में चला गया, थोड़ा 10-15 रुपए ऊपर का ले लेना आप, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक दिन में आगे जाते, जो 2300 का जो लॉस था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर देखो तो वो हो गया अभी 772, जो मेरी टोटल कैपिटल लगी। अब इस पे भी मैं एग्जिट हो सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। वाई, हम मानते हैं हमारा डिसीजन गलत निकला, हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है चीजों का, तो यहाँ पे अब निकल लो, कौन मना कर रहा है। बुरी बात नहीं है कि भाई हम फेल हुए, नहीं। हमारा लॉस होगा ना तो लॉस हमेशा लिमिटेड होना है। अब मैं यहाँ पे रहता हूँ और लॉस कम हो गया, यहाँ पे रहता हूँ थोड़ा ज्यादा हुआ क्योंकि मार्केट इस साइड आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा, तो अब मैं प्रॉफिट में आ गया। तो आप चाहो तो यहाँ से भी निकल सकते हो, निकलना हो ना तो आप चाहो तो आप ठहर भी सकते हो, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से है। मार्केट कैसे मूव कर रहा है, थोड़ा बहुत चार्ट आप देखते रहो। मैं अभी चार्ट नहीं देख रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी आगे जाए, अगर गैप डाउन भी गैप अप भी 400-500 पॉइंट हो जाए तो हमें उसकी चिंता नहीं है। ये मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने कैलकुलेट किया, किस हिसाब से मैं इस साइड गया, क्या मेरी फिलोसॉफी रही, वो पहले आपको पता होना चाहिए। ये सब थॉट प्रोसेसेस पहले से रेडी होनी चाहिए। अच्छा, अब आप में से किसी और का एक डाउट हो सकता है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा मैं पीछे आता हूँ, और चलो मैं इस साइड इसको ले जाता हूँ, थोड़े अपने पीछे आते हैं। चलो एक एक रिस्क ये भी रह सकता है ना कि चलो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर दिया मैंने,
क्या होगा अगर मार्केट इस साइड जंप कर जाए तो मैं क्या करूंगा? व्हाट शुड आई डू इन दैट केस? ये भी आप पूछ सकते हो ना मुझे। चलो उसका भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं अगर वो डर लग रहा है। ये तो पहाड़ में हम उस साइड आ रहे हैं, सो हाउ टू फिक्स देम। तो एक काम करते हैं, एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? सितंबर महीना का लेते हैं एग्जाम्पल। मैं क्या करता हूँ पता है, जानबूझ के मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। थोड़ा मार्केट ऊपर गया और बाद में ये नीचे आ रहा है, मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद नीचे आ रहा है, आप इतना समझ लो कि मार्केट में फंसा रहा है जानबूझ के। तो एक काम करते हैं, 15-16 तारीख को सुबह सुबह एंटर करते हैं मार्केट में और देखते हैं कि हमारे साथ होता क्या है। ये सब क्या होते हैं, वियर्ड वियर्ड सिचुएशन होती है, बोले एक दो बार हो हमारे साथ और होगी। और 30 सितंबर बोले हमारे पास 13-14 दिन है, कोई बात नहीं। अब इसको मान लेंगे कि ये 25-200 था, 25-200 में 300 पॉइंट निकलते हैं तो आ जाते हैं 25-500। 25-500 को मैं एक सेल कर दूंगा, ठीक है। ये 25-500 को मैंने क्या किया, सेल कर दिया। और 25-700 को मैं बाय कर लूंगा, तो ये मेरा एक स्प्रेड हो गया, अच्छी तरह से एक स्प्रेड हो गया। ओके, 25-200 था, 25-500 में आ गया और 25-700, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, तो अब देखो 3% का लॉस एक दिन में हो रहा है, 5% का भी हो रहा है मेरे को लॉस। तो अब इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, मतलब मैं तो शायद 3% पे भी एडजस्टमेंट कर देता, पर आपको बताने के लिए मैं थोड़ा और आगे चला गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे जब हम एंट्री की थी तब 80 रुपए मिले थे। 80 में से ऑलमोस्ट 40 रुपए हमने दिए थे, राइट। तो 40 रुपए क्रेडिट आ रहा था मेरे पास और 200 पॉइंट का डिफरेंस था। तो कितना, 160 जितना डिफरेंस रहा इसमें। 160 इंटू अगर आप 75 करोगे तो ये लॉस की फिगर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सो 160 था ना। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ पुट साइड, तो 152 वाला है, इसको मैं अगर मैं सेल करके देखता हूँ, देखो तो अब क्या होगा, अब मेरा लॉस यहाँ पे खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलो थोड़ा सा अपने इस साइड भी जा सकते हैं, 130 वाला भी ले सकते हैं। तो जो 2900 का लॉस था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। चलो मैं इस साइड पे हूँ। अब देखो, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मार्केट इस साइड है, ज्यादा इस साइड या इस साइड अभी चला नहीं गया है, राइट। थोड़ा ये डरावने वाला ग्राफ है कि चलो मैंने इस साइड का तो क्लब कर लिया, पर इस साइड आ गया तो मार्केट मैं क्या कर लूंगा, राइट। सो अब मेरा ध्यान होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज मोर लॉसेस ऑन इवन दिस साइड, ठीक है ना। हमें दोनों तरीके का सोचना पड़ेगा, कई बार ऐसे वियर्ड सिचुएशन आ गई। तो एक काम क्या हो सकता है, हम यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, ये हमने पुट साइड सेल किया तो इसका एक हेज ढूंढने की ट्राई करेंगे, एक अच्छा बैलेंसिंग एक्ट बनाएंगे उसको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 25-500 पे सेल किया था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, 25-400 पे एक बाय करके मैं बैठता हूँ। अब देखो, अब क्या हो रहा है, यहाँ का लॉस कितना हो गया, 1000 रुपए। हाँ, यहाँ का अभी भी उतना कम नहीं हुआ है, थोड़ा कम हो गया इस साइड अगर देखो ना। ठीक, एक काम करते हैं, 25-350 पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी लॉस कम हो गया और ये लॉस भी 3000 में सिमट जाएगा, 2700 में सिमट जाएगा अपना। तो ये कर सकते हो। अच्छा, ये स्ट्राइक हमने एक्सपेरिमेंट नहीं की, ये कुछ ऐसे दिखेगी, ये हमें नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश जाएगा तो ठीक है, बट वी डोंट नो, हमें दोनों के साइड के लॉस संभालना है। सो दिस वन इज अ बेटर चॉइस कि अगर मार्केट इस साइड आता है तो भी हमारे लॉसेस लिमिट रहे। और बाय एनी चांस यहाँ पे हमें अच्छी खासी रेंज मिल रही है, अच्छी खासी रेंज मिल रही है, यहाँ पे उतना रिस्क है नहीं। और यहाँ पे रिस्क होगा, इस साइड भी आएगा ना तो भी 2-3 हजार का लॉस हो रहा है, राइट। सो वो मैनेज हो गया। अच्छा, इसको करके देखते हैं। यहाँ पे 2-3 हजार में काम निपट जाएगा और यहाँ पे ओवरऑल लॉस ही 7 हजार का हो गया। तो ये कर सकते हो तुम, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्राइक यहाँ पे आ जाता हूँ और अब मैं इसको आगे चला रहा हूँ। अब देखो ये मार्केट में लिटरली ये इस साइड आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, क्योंकि वहां से वो नीचे जा रहा है ना। सो मैं परसेंटेज बेस पे मैं देखूंगा कि मेरे को कहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। चाहे चलो, अब मुझे पता चल रहा है ग्राफ के बेस पे कि ये बात तो दूर ही छोड़ दो आप, ये ऑलरेडी इस साइड आ चुका है, राइट। सो अभी ज्यादा इसका तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता कुछ, जो भी है मुझे इस साइड ही निपटाना पड़ेगा, राइट। अभी आगे जाते हैं, तो 800 रुपए। तो 800 रुपए मतलब मैंने अभी तक जितनी कैपिटल डिप्लॉय की इसके ऊपर मेरे को 0.1, चलो ब्रोकरेज मिला के 1% के आसपास मुझे लॉस हो रहा है, ये लॉस लेके निकलो, खत्म हो गई बात, राइट। सो जहां पे हमें रिस्क जिस साइड लग रहा है उस साइड हम चीजों को आराम से मैनेज कर सकते हैं, चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब सीखने का रीजन ये है कि जब भी हम कोई समझते हैं चीजों को, क्रेडिट स्प्रेड, पर उसमें जो वियर्ड वियर्ड सिचुएशन आती है उसको मैं बोलता हूँ लॉस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। और मेरा थॉट प्रोसेस ज्यादा क्या होता है कि अगर मेरे से गलती हुई,
मैं कहीं गलत डायरेक्शन में चला गया, सो मैं बहुत ऑब्सेस नहीं हूँ कि कैसा भी करके मैं इसमें से प्रॉफिट कमा के आऊँ, नहीं। मैं तो ध्यान रखता हूँ कि मुझे कम से कम लॉसेस में निकालो, मुझे छोटा-मोटा भी प्रॉफिट हो जाए, मैं तो भाई खुश हूँ, निकल जाओ। क्योंकि जहाँ पे मेरे लक अच्छे होंगे ना, तो मैं तो वो प्रॉफिट कमा लूँगा। क्रेडिट स्प्रेड में हाँ आ जाएंगे 2%, 3%, 4%, 5%। इसमें मैंने इससे पहले भी सिखाया कि कैसे लॉक करके बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो मैं देख लूंगा। पर जहां पे मैं गलत हूं, जहां पे फंस रहा हूँ, जो जो मुझे बड़े बड़े रिस्क लग रहे हैं, वो मुझे नहीं लेना है। ताकि अगर मैं 100 ट्रेड करूं और मैं 20-25 बार फंसू, तो मेरे लॉसेस छोटे छोटे हो, चलेगा मेरे को। ठीक है ना, प्रॉफिट के टाइम पे मैं देख लूंगा चीजों को। तो ये तरीका होता है। ऐसे काफी सारे तरीके हैं कि क्रेडिट स्प्रेड को हम क्या सोच के हैंडल कर रहे हैं। कई बार हम ये भी कर सकते हैं ना, कि जैसे मैं जहां पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा चार्ट का रीडिंग थोड़ा मैं थोड़ा अच्छा डेवलप करूँ, ताकि मेरे से गलती ना हो। और अच्छा, गलती हो जाए तो मेरे पास चीजें होनी चाहिए कि मैं कैसे इसको मैनेज करता हूँ, राइट। सो बहुत और भी तरीके हैं मेरे पास स्प्रेड को मैनेज करने के लिए। वो मैं आपको सिखाता रहूंगा अलग अलग वियर्ड सिचुएशंस पे। ज्यादातर मेरा ध्यान और मेरी फिलोसॉफी होती है कि लॉस कैसे मैनेज करूं मैं, राइट। प्रॉफिट तो हैंडल हो जाएगा, राइट। तो वो सीखते रहना, कमेंट करते रहना, मेरे साथ टच में रहना। दूसरा, कि अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसके इंटेंशन सही है, और आपको मार्केट में आप ढूंढ रहे हो कि कौन मुझे सही तरीके से सिखाए, सो मैं ना पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ, पर मैं कम लोगों को देता हूँ, सीरियस ट्रेडर्स को देता हूँ। और मेरा फोकस होता है हेजिंग। ठीक है, मेरा फोकस होता है हेजिंग में। हेजिंग में मेरे कुछ यूनिक सेटअप्स है जिसको मैंने बना लिए हैं, ताकि वो मैं उसके ऊपर डिपेंड रह सकूं। और वही मैं सिखा देता हूँ, क्योंकि सामने वाला का टाइम भी बचे और उसका कैपिटल प्रोटेक्शन भी होना स्टार्ट हो। तो आप मेरे को पर्सनल मेंटरशिप के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। पैसा तो बनेगा कि साइड पे जाओ ना, तो हर जगह पे ये ब्लू बटन मिलेंगे, वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। वहां पे आपके नाम, आपका एज, आपका सिटी, आपका एक्सपीरियंस, और आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, थोड़ा एम्बिशियस रहना, थोड़ा हिम्मत नहीं हारना, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, तो इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं, राइट। तो अगर आपको इच्छा हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत कम ट्रेडर को सिखाता हूँ, बहुत कम ट्रेडर को लेता हूँ मैं, राइट। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए जहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो रही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई श्योरली वर्क ऑन इट। बाकी आप सीखते रहो, मेहनत करते रहो, रास्ता मिल जाएगा। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।